दोस्तों, एक और बैड न्यूज़, एक और ऐसे ही चौंकाने वाली खबर। चौंकाने वाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब किसी को यंग एज में ऐसी बीमारी होती है या फिर यंग एज में सडन डेथ होती है तो बहुत दुखद होता है। तो अब ऐसे यंग एज में डेथ, यंग एज में सडन प्रॉब्लम्स कोई इतनी अनकॉमन नहीं रही, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें सुनने को मिलती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ उस टीवी कलाकार की जिसके कुछ शोज़ बहुत अच्छे, और 37 ईयर की एज में उसकी डेथ हुई। और मैं उसको श्रद्धांजलि तो दूंगा ही, बाकी ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये टीवी कलाकार विभू राघवे, जिसका 37 ईयर की एज में कोलन कैंसर से डेथ हुई 2 तारीख को, और कुछ सीरियल्स के लिए जो फेमस भी थे, जो उनके टीवी के शोज़ आते थे, जैसे निशा और उसके कज़न्स रिदम, तो एजुकेटेड भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इतनी यंग एज में अपनी फैमिली को छोड़ के जाना एक बहुत ही दुर्घटना वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है फैमिली के लिए। तो अब ये ऐसी न्यूज़ हमारे लिए कोई अनकॉमन नहीं रही कि किसी को सडन कार्डिक डेथ हो गई। अभी मई में एक कन्नड़ के कॉमेडियन थे जिनकी डेथ हुई, जिनको राकेश पुजारे, वो भी एक यंग एज में डेथ हुई कंपटीशन जीतने के बाद। तो ऐसी डेथ्स, ऐसे इंसिडेंट्स यंग एज में हम सुनते आते हैं। तो आज बात करते हैं विभू राघवे, जिनको कोलन कैंसर था, स्टेज 4 में था, 2022 में डायग्नोज हुआ। तो सोचो 37 ईयर की एज में अगर डेथ हुई तो 35 ईयर की एज में उनको कैंसर डायग्नोज्ड हो गया। एक समय में हम कहते थे कि कैंसर जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है, एल्डरली की बीमारी है, बूढ़े लोगों को होता है। लेकिन इतनी यंग एज में कैंसर होना, अपने आप में कोई कारण जानने की कोशिश करें। मैं हमेशा बात करता हूँ, कुछ कारण ऐसे हैं जो हम अवॉइड शायद नहीं कर सकते, जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन उसमें अलर्ट रह सकते हैं, उसमें स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उसमें हम छोटे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे सिम्टम तो हमें वैसे भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वैसे तो सब कुछ, बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपनी इग्नोरेंस ना हो, तो हमें क्या क्या काम ऐसे करने हैं कि बचाव हो। तो अगर कुछ ऐसे माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेट में दिक्कत होने लगी, बोवेल हैबिट्स में आपको गड़बड़ होने लगी, अचानक से कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, पेट खराब, डायरिया रहने लगा, पेट में दर्द रहती है जो मेडिकेशन से ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगे, वज़न कम होने लगे, स्पेशली वज़न कम होना, थकावट रहना, स्टूल की हैबिट्स ख़राब हो जाना, पॉटी में ब्लड आना, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर कुछ नॉर्मल कुछ दिन की मेडिकेशन के बाद या रिपीटेड ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें अलर्ट होना चाहिए, इन्हें माइनर सिम्टम मान के इग्नोर नहीं करना। क्योंकि अगर हम पहली स्टेज पे ही, इनिशियल स्टेज पे ही अगर डायग्नोसिस बना लें तो मैनेजमेंट पॉसिबल है, और शायद हम अगली स्टेज तक ना पहुँचे, लास्ट स्टेज तक ना पहुँचे और जान बच जाए। तो एक तो हमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना, ये अलर्ट साइन होते हैं, बॉडी हमारे साइन देती है, अलर्ट साइन हमें इग्नोर नहीं करने। दूसरी चीज़, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हमें स्क्रीनिंग की तरफ जाना है। अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन ने, सोसाइटी ने 45 ईयर के बाद हाई रिस्क पर्सनस को कोलोनोस्कोपी एडवाइस की है, जो हर 10 ईयर्स पे फिर वो रिपीट करते हैं, और अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो जल्दी भी रिपीट करते हैं। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो मेडिकेशन से नहीं जा रहे हैं, कि स्टूल में ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया रहने लगा है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, थकावट रहती है, तो हमें स्क्रीनिंग ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। हमें अपने डॉक्टर को दिखा के कोलोनोस्कोपी, या जिसको हम कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी या लोअर जीआई एंडोस्कोपी, करा लेनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, क्यों इतनी यंग एज में इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में बार बार बात करता हूँ। रीज़न है क्यों बढ़ रहे हैं, हमारे वही रीज़न है, हमारे डाइट के रीजंस हैं। हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम हाई फैटी डाइट ले रहे हैं,
तो हमें हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो हमारे नेचुरल फूड के लिए बनी है। हमें अपना मेजर पार्ट फूड का अनकुक्ड पार्ट लेना है, हमें सलाद खानी है, हमें फल खाने हैं, वो हेल्दी होते हैं, हमें कैंसर से प्रोटेक्टिव होते हैं। हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल इतने ख़राब हो गए हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है। मतलब कोलन कैंसर के भी फैमिलियल या जेनेटिक कारण के बाद 2-3 यही फैक्टर्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ अनहेल्दी डाइट, दूसरी चीज़ हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, और तीसरी चीज़ जो आजकल शायद ही कोई व्यक्ति, कोई ही बंदा उससे बचा हो, वो है स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो बहुत हार्मफुल होते हैं। इवन कैंसर्स के कोजेज़ जो हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 3 फैक्टर्स हमें अवॉइड करने हैं। पहला तो डाइट में अपना डाइट अच्छी रखनी है, अच्छी फाइबर वाली डाइट लेनी है, नेचुरल फूड लेना है, अनकुक्ड फूड लेने की, सलाद फल ज़्यादा लेने हैं, हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, मॉर्निंग वॉक हो, स्विमिंग हो, एनीथिंग, कोई भी एक्सरसाइज जो आप रूटीन में कर सकते हैं करें, और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है। अपने लिए टाइम देना है, अपने लिए टाइम देंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आजकल दौड़ भाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और जैसा मैंने बताया कि एक चीज़ और है, ट्रीटमेंट के बहुत पार्ट हैं। जब असली हम अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन भी है, रेडिएशन का ऑप्शन भी है, कीमोथेरेपी का ऑप्शन भी है। लेकिन स्क्रीनिंग कई बार डिजीज़ होने से पहले भी पकड़ लेती है, बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेती है, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। अब ये हमारे जो विभू राघवे थे, ये स्टेज 4 से ही फाइट कर रहे थे, स्टेज 4 कैंसर में ही फाइट कर रहे थे। तो स्टेज 4 जब लास्ट स्टेजेस में कैंसर पहुंचता है, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट रह जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ रह जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट की जान बचाना। तो इसीलिए स्क्रीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रीनिंग का एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड टूल है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो जब हमारे ऐसे सिम्टम्स, जो हमारे पेट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जिनको हम माइल्ड मान लेते हैं कई बार नॉर्मल मेडिकेशन से, या कुछ दिन बाद ठीक ना हो, या बार बार वो सिम्टम आए, तो स्क्रीनिंग कराने में कोई हर्ज नहीं है। स्क्रीनिंग कंसल्टेंट से मिलके, किसी फिजिशियन से मिलके, किसी डॉक्टर से मिलके स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, वही बेनिफिशियल है। और अपने, अगर हम हैबिट्स को चेंज करें, इन फैक्टर्स को, डाइट को, एक्सरसाइज को, और स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहें, तो शायद हम इन चीज़ों से बच सकते हैं इतनी अर्ली एजेस में। दोस्तों, अभी टाइम है, अब टाइम आ चुका है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आए दिन आ रही हैं, आए दिन हमें सुनने को मिलता है। एजुकेटेड हाई प्रोफाइल में हो, लो प्रोफाइल में हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्लाइंटेज में ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो आप अलर्ट रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो छोटी से लेके बड़े डिजीज़ तक भी प्रोटेक्टिव रहता है। तो ऐसे ही कोई अच्छी वीडियो लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और टेक केयर, बाय बाय।